आज पूरे औरंगाबाद में रिक्शे बंद दिखाई दे रहे हैं, जनता परेशान है, पेशेंट परेशान है। ऐसे हालात में क्या कहेंगे आप? हमने 200 रिक्शा शहर में छोड़ चुके हैं इमरजेंसी केस के लिए। कोई हॉस्पिटल हुआ, कोई बच्चों स्कूल के लिए, इमरजेंसी के लिए हमें 200 रिक्शा हमारे घूम रही है शहर के अंदर। सर ये क्यों हालात उभरे, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? आरटीओ को साहब, आरटीओ का, ट्रैफिक पुलिस को। इन्होंने दादागिरी इतनी कर रखे आरटीओ के अंदर। अगर एक रिक्शा अगर रखती है, हमारा पेपर क्लियर भी है, अगर हमारा परमानेंट होल्डर यहाँ नहीं रहता है तो गाड़ी नहीं छोड़ रहे हो। कोई बीमार रहता है, बोले परमानेंट होल्डर को लेके आओ। हमने लेके कहाँ से आना? वो बीमार है, वो किडनी से गई हुई है, परेशान है, तो हमने क्या करना? आरटीओ तो स्कूल लेके आओ, हमने कहाँ से लेके आना? बोलिए आप, ये दादागिरी है हम लोग पे। तो सर आज ये हमने देखा मीडिया के माध्यम से मीटर का भी मसला चढ़ा था रीडिंग के बारे में, उसके बारे में जानकारी। मीटर का हमको एक महीने का टाइम बढ़ के दिए आरटीओ ने मीटर के लिए। आज खत्म हो गया, 1 महीना और हमको बढ़ के दिए 1 मीटर। तो आखिर आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारे मांग ने पुलिस जो दादागिरी करी, ट्रैफिक पुलिस जो ऑनलाइन पौधे मार रही है हमको, वो बंद होना चाहिए। जो गलती करा है क्या उसकी सजा देना चाहिए। बेगुनाह पीछे से फोटो खींच लेते इसकी और फाइन भेज देते। आरटीओ मेमो मनमानी दे रहा है, हमारा पेपर ओके हुआ भी क्या कर रहा है, पूरा फाइन लगा रहा है आरटीओ। क्यों कर रहा है हमारे लिए? क्या सर इसमें कितने संगठन शामिल है? संगठन कितने? पूरा संगठन है, पूरा संगठन है। सर जब इतने बड़े संगठन है और हम देखते हैं कि हर जो आंदोलन का जो मामला होता है ये कहने का राजनीति जुड़ा होता है, कोई नेताओं के पास भी जाना चाहिए था आपको। हमने नेताओं के साथ तो गए भी नहीं, खासदार आमदार सब तो गए नहीं हम लोगों का। अब इन्होंने मदद करना चाहिए कि हम 25,000 लोग ड्राइवर है, हमारे ऑर्डर कम 1.5 लाख ऑर्डर है हमारे, वो लोगों ने हमको मदद करना चाहिए। वो लोग हमारे घर आते नहीं, तो रिक्शा लोग क्या समझ भी नहीं आ रहा। और ये पूरा ऑर्डर है, 1.5 लाख ऑर्डर है हमारे रिक्शा वाले। हमारा आमदार चुन के आ सकता है रिक्शा वालों का। कृति समिति शहर अध्यक्ष परिवर्तन ऑटो चालक संगठन संस्थापक अध्यक्ष शेख लतीफ़। अभी अज्जू भाई ने आपको बताया है क्या भाई, हमारे मुद्दे की फैट आज से नहीं पिछले 1 साल से चालू है, जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। पहले तो क्वाइट ने बस से पत्थर हालत औरंगाबाद शहर की किया था, उससे हम उभरे नहीं। तो ये पुलिस और आरटीओ वाले जो हमारे को ज़रूरत से ज़्यादा तंग करके रखा है। ये जान तो नहीं ले रहा है लेकिन मरने भी नहीं दे रहा है। सर ऐसे हालत में फिर और आगे आपका कदम कुछ? हमारा अगला कदम जो स्टेप है, आज कलेक्टर साहब ने, पुलिस कमिश्नर साहब ने, आयुक्तालय ने हमारी बात नहीं सुना है, तो हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी में लगे हैं। सर जैसे आपने पुलिस पर सीधा का आरोप लड़ा है, तो आपने पुलिस सीपी साहब से मुलाकात करेंगे सर इसके बारे में तफसील से? सीपी साहब बात हुई, डीसीपी मैडम से अभी हाल ही में हमारी बात हुई है। उसके बाद में ट्रैफिक एसीपी से हमारी बात हुई है। सिर्फ हमें एक चॉकलेट दिए जा रहा है, आरटीओ की तरफ से बोलो, पुलिस की तरफ से बोलो, या जो भी आमदार औरंगाबाद का खासदार जो भी, हमको सिर्फ एक चॉकलेट देके हमको सिर्फ थपथपाया जा रहा है। इसलिए अभी आपने एक सवाल किया, आपके मार्फत से आप उसका जवाब देना चाहूँगा। क्या हम आमदार और खासदार करने क्यों नहीं गए? क्योंकि नेता होते रहे साहब, उनके वो ऊपर बात कर सकते सरकार से आपकी, इसलिए पूछा मैंने। सर हम डायरेक्ट सीएम से मिले, हमारा हल नहीं निकला। 16 तारीख के दिन हम जो है तो सीएम से मिले, सीएम ने स्ट्रिक्टली बोला है कि इसका जो है क्या हमें इसको हवाल भेजो, लेकिन सीएम साहब ने उनके तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखे। लेकिन औरंगाबाद का आरटीओ उसकी कुछ भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने औरंगाबाद, हम ये नहीं बोले कि हमारे लोग सही है, हम ये भी नहीं बोले कि हमारे लोग गलत है। हमारी गलती का हमें एहसास कराओ, हमने करे क्या है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, पिछले 3 साल से हम लोग लड़े हैं क्या भाई, जो इसका है पार्टी ट्रांसपोर्ट है, जितने भी प्राइवेट बस है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? औरंगाबाद शहर के अंदर जो है सिर्फ ऑटो ही है कार्रवाई के लिए, और भी गाड़ियाँ हैं जो इलीगल तरीके से चढ़ी है। आरटीओ को हमने एक काम दिए थे डुप्लीकेट लाइसेंस का, आरटीओ उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। जो रक्षे से ताल्लुक से है, पाटिल का जो गैस रिफिलिंग का उसका पुरावे हमने जो जमा कराए हुए, हमने सीएम को भेजे, हमने गृह मंत्री को भेजे, हमने परिवहन मंत्री को भेजे, लेकिन उसके ऊपर आज तक के कुछ नहीं हुआ। सर इसके अगर रिक्शा वालों पे आरोप लगते हैं कि वो मनमानी करते हैं और ग्राहकों से बदतमीजी से बात करते हैं, बहुत सी बातें आती हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप पे आरोप भी लगते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर औरंगाबाद शहर के अंदर आप ही देखिए, एक रिक्शे वाले ने कोई बदतमीजी किया, उसका एक एफआईआर हमें बताइए। औरंगाबाद शहर के अंदर जो मिसिंग सामान जो रिक्शे में रहता है वो कई बार हम लोग ने लौटाए हैं, वो तो मीडिया में और लोग चर्चा में ले लेते हैं। उसके अंदर हमारे को जो है तो कई सीपी साहब ने हमारे लोगों को रिवार्ड दिया है। अभी वैदार नगर में हमने 2.5 लाख रुपए का गोल्ड दिया है पिछले साल, उसका हमारे को जो तो रिवार्ड मिला हमारे बंदे को। ये लोग
ये उजागर नहीं करते, हमारी खामियां बताते हैं। सर हम जो लोग और सीट बिठाते हमको बता रहे हैं कि आप और सीट बिठाते, और सीट बिठाने का कारण क्या है? अब अचानक सीपी साहब के स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड होने की वजह से आप लोग सुधर गए। 20 साल से तो आपने जी बिगाड़ के रखे हुए ना इन लोग को, मनमानी अपनी चलाते हैं, जो जी मैं वो कर रहे हैं, पौती का हमको आइडिया नहीं। एक मामूली रक्षा चालक जो 200-300 रुपये रोज कमाता है वो 20,000 रुपये कहाँ से भरे? ये पौती क्या बोल के नाम दी जा रही, मतलब पौती का मेन मकसद क्या है, कौन सी कलम के अनुसार दी जा रही, कुछ बारे में? मेमू के अंदर कभी एक साधारण उसके पास में मीटर भी नहीं हो रहा है तो उसकी गाड़ी कस्टडी कर रहे हैं। जी तुमने जो है मीटर दरबार 6 साल के बाद में बढ़ाए है, 6 से 8 साल हो गए हम उसके लिए दुआर लगा रहे थे। मीटर दरबार आज बढ़ी है, वो भी हमारे कलेक्टर साहब जाने के पहले उसके ऊपर हमको निर्णय लग गया है, लेकिन उसके बाद में उसका जो रमसम अमाउंट दिए है उससे हमें हासिल करने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, तो हमें दिक्कत करना पड़ी। सर हमारा जो फाइन है एक गाड़ी के ऊपर आप उठा के देख लो, किस पे 60,000, किस पे 65,000, किस पे 80,000, तो ये कैसे भरेगा एक रक्षा चालक? वो रक्षा चालक ने उतना 1 साल में कमाया नहीं जितना उसके ऊपर बकाया बाकी है, जिसे बोले जाएगा पुलिस और शासन का लोन, ये कहाँ से भरेंगे सर हम लोग? हमारी ये समस्या भी देखो, हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें रोको, हमारी गलती हमें बताओ। सर इससे एक हटके सवाल है, आखिरी सवाल है कि औरंगाबाद में अब आने वाले इसमें महानगर पालिका चुनाव है, फिर आमदार चुनाव है, खादा चुनाव है। देखिए सर ये बहुत खुली बात है, हमारे पास लोकशाही है और राजनीति से जो बात चले जाती है वो कामयाब होती है। क्या आह्वान करेंगे? औरंगाबाद शहर में कभी हमारे मुद्दों पे कोई हल नहीं निकला, हम औरंगाबाद महानगर पालिका इलेक्शन को रक्षा चालक की तरफ से बहिष्कार करेंगे। ये सीधा औरंगाबाद के लोक प्रतिनिधि जो बड़े लेवल पे जाके बैठे हैं उनको हमारा सीधा सीधा आह्वान है, हमारे में दखल दो, नहीं तो कुर्सी तुम खाली करो। ये कायदा मुझे हमारे भीमराव अंबेडकर ने दिया हुआ है, हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, किसके बाप ने नहीं दिया हुआ है कि हमसे कोई वो अधिकार ले। आपका सवाल बहुत सही रहा। मैं पहले मेरा परिचय देना चाहूँगा। औरंगाबाद कृति समिति अध्यक्ष, औरंगाबाद के 15 संगठना एक साथ हुई है। औरंगाबाद शहर में 19 संगठना है। 15 संगठना का एकता देखने के बाद आज आपको ये सवाल पूछने पे मजबूर किया गया। 15 संगठना एकता हुई इसलिए, क्या पब्लिक के हाल हो रहे? मेरा आपसे एक सवाल है और प्रशासन से सवाल है कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला ड्राइवर, इसके ऊपर जो रोज जाती की जाती, इसका सवाल कौन उठाएगा? आज रक्षा ड्राइवर सब सारी समाज को सुविधा देने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसका परवाना सरकार ने दिया, फिर भी सरकार उसके ऊपर हर चालान लाद रही है। वो चालान में आरटीओ का टैक्स है, रोड का टैक्स है, स्टैंड का महानगर पालिका का टैक्स भी है। रोड टैक्स बोले तो इसके अंदर कर भरा जाता, पुलिस की पावती है, पावती के साथ ऑनलाइन पावती है। वो ऑनलाइन पावती का गणित मैं आपको बताऊंगा। मैंने मराठी के लेक्चर में पढ़ा था गणित, बीज गणित। उस गणित के अंदर एक एग्जाम्पल है ब्याज दर वाढ़ ब्याज। तो ये सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार हो, केंद्र सरकार हो, मेरी ये बीज गणित के वजह से आज हर रक्षा चालक परेशान है। पहली पावती गिरती है 500 रुपये की, दूसरी पावती अगर उसने वो पावती पहली पेड नहीं करा तो दूसरी पावती गिरती 1500 रुपये की, तीसरी पावती गिरती 3500 रुपये की। और पुलिस प्रशासन की, ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की गुंडागिरी ये है क्या 5-5 हजार रुपये की ड्राइवर को फाइन दी जा रही। उसके बाद आरटीओ की कार्रवाई में 11-11 हजार रुपये को ड्राइवर को चालान दिया जा रहा। क्या आपकी आरटीओ की मुहिम औरंगाबाद में चालू है? मीटर की कैलिब्रेशन की चालू है? क्या आरटीओ प्रशासन से मेरी सवाल इसलिए है, जो नियम है मीटर चेकिंग करने का आरटीओ प्रशासन का, आंकड़े वाइज, सीरियल वाइज
नियमों से मीटर चेकिंग की जाती, 0 से लेकर 10 तक, 1 तक, वो रक्षा, वो सीरियल की रक्षा सिर्फ वही चेक होना चाहिए। लेकिन आरटीओ की दादागिरी और गुंडागिरी, मनमानी कारोबार से जो आया उठा घसड़, जे आलं ते संपलं, ऐसी दादागिरी औरंगाबाद शहर में आरटीओ प्रशासन की दिखाई दी। रहा सवाल कार्रवाई का विरोध नहीं है, हमारे अज्जू भाई, लतीफ भाई, इन्होंने बताया क्या कार्रवाई का विरोध नहीं है। हम औरंगाबाद कृति समिति से कार्रवाई का विरोध करेंगे भी नहीं, लेकिन कार्रवाई करने का जो कायदा है वो कहाँ है? आरटीओ प्रशासन का जो कायदा है मीटर चेकिंग करने का, आप आरटीओ प्रशासन से सवाल पूछो कि मीटर चेक करने का कायदा है बताता 0 से लेकर 1 तक, फिर उसके बाद 1 से लेकर 2 से लेकर उसकी लास्ट लाइन तक, ऐसी जो नियमावली है, जो नंबर प्लेट है, जो सीरियल है, वो सीरियल से मीटर चेकिंग होना चाहिए सभी को। यहाँ पर तो औरंगाबाद में ये देखने को मिला, 1 की भी सीरियल है तो कार्रवाई, 2 की भी सीरियल है तो कार्रवाई, 10 की भी सीरियल है तो कार्रवाई, 8 की भी सीरियल है तो कार्रवाई। तो कार्रवाई को कहीं ना कहीं तो भी नियमावली है। सर जैसा अभी आपने कहा, मैं बस निचोड़ पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई जी, सुलह जो तो हल नहीं हो रहा, जी। नेता लोग सुन रहे नहीं जी, क्या होगा फिर आपका, कैसा होगा, कब तक खड़े रहेंगे आप? देखिए सरकार, ये जो कायदा है, कायदे के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने कायदा बनाया है, संविधान बनाया है। वो संविधान में एक बात और लिखी हुई है, अगर सरकार हमारी रास्ते पे गाड़ियां नहीं चलाने से सुनती है, रास्ता रोक, हम अभी चक्का जाम आंदोलन किए हैं। लतीफ भाई ने बताया कि हम पूरे परिवार के साथ भर रोड पे बैठेंगे। रोड पे बैठेंगे बोले तो रोड के पार्किंग पे नहीं बैठेंगे, हम भर रोड पे बैठेंगे और पूरे शहर का रास्ते का चक्का जाम आंदोलन करेंगे। इस तरह से आपने तमाम रिक्शे वालों की बात को सुना, उनके संगठन वालों को सुना, तमाम बातें आपके सामने मैं दोहराने चाहता है। मैं 2-3 बातें बड़ी अहम कही है इन्होंने कि रिक्शा वालों की संख्या इतनी होती है कि उनका एक आमदार चुन के आता है, और औरंगाबाद के नेता भी सुनने रहे हैं, मुख्यमंत्री सुनने रहे हैं, तो बड़ी हैरत की बात है। लोकशाही है, हम नेताओं से इतना कहते हैं कि साहब अब वो ज़माना चला गया, लोग भूल जाया करते थे, जैसे उन्होंने कहा चॉकलेट दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, याद रखिए चुनाव आने वाला है। अब शायद 2022-23 में जनता भी नेताओं को चॉकलेट देने का काम करेंगी, ये दिन आने वाले हैं। ये नेताओं को सोचना चाहिए, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, लोकशाही बदल रही है, लोग कानून कायदे समझने लगे हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है, ये लोग खड़े हैं, जब चुनाव आएंगे आप इनके पास आएंगे, ये संगठन हमारे पास आएंगे, आपका समर्थन दो, आपका समर्थन दो। अरे यहाँ इस रोड पे खड़े हैं, इनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? कि जनता पूछ रही है, ये पूछ रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे, नहीं तो क्या होने वाला है ये आप अच्छी तरह जानते हैं।